Jai Jagannath everyone. Thank you so much for taking time and joining the session. मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today our topic is how to gain respect gracefully and energetically. तो आज हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ लेडीज सफर करते हैं कि उनको लगता है कि उनको सही ढंग से उनके फैमिली से वर्क स्पेस से या फिर चिल्ड्रन से वो रेस्पेक्ट नहीं मिलती है जिसके वो हकदार हैं. तो आज हमारा टॉपिक उसी के ऊपर है कि आप कैसे अपना को रेस्पेक्ट अर्न करें ग्रेसफुली एंड पावरफुली. तो थैंक यू सो मच. अभी हम पहले शुरू करेंगे एक छोटी सी ब्रीदिंग एक्टिविटी के साथ. हम जब सांस लेंगे हम बोलेंगे आई एम काम. जब सांस छोड़ेंगे तब बोलेंगे आई एम कॉन्फिडेंट. सो लेट अस स्टार्ट. ब्रीदिंग. आई एम काम. ब्रीद आउट. आई एम कॉन्फिडेंट. और दो बार करेंगे. आई एम काम. ब्रीद आउट. आई एम कॉन्फिडेंट. आई एम काम. आई एम कॉन्फिडेंट. अभी आप मुझे बताओ कि आपको कहाँ लगता है कि यू आर स्ट्रगलिंग विथ रेस्पेक्ट. कहाँ पे आप वो स्ट्रगल कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि यू आर नॉट गेटिंग दैट रेस्पेक्ट जो रेस्पेक्ट शायद आपको मिलना चाहिए जिस जैसा आपको लगता है बट यू आर नॉट गेटिंग दैट. यस. वो चाहे आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं या फिर वर्क स्पेस पे. कहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है वो रेस्पेक्ट जिसकी आप हकदार हैं. यू आर डूइंग सो मच बट यू आर नॉट गेटिंग दैट. यस. आई एम गिविंग यू 1 minute. You can write it down. Think in your mind where you are struggling, where you are feeling that you are not getting that respect that you deserve. हो गया? यस. सो चलो थोड़ा सा समझते हैं कि व्हाट इज रेस्पेक्ट और हम उसको क्यों ऐसा लगता है कि हम उसको लूज कर रहे हैं या नॉट नॉट गेटिंग दैट रेस्पेक्ट. व्हाई वी लूज दैट. इसके कई कारण हो सकते हैं. नंबर वन इज ओवर एक्सप्लेनिंग. जहां पे आपको लगता है कि अदर वन इज नॉट रेस्पेक्टिंग बट यू टेंड. ये हमारे अंदर से आता है कि आप उसको बार बार एक्सप्लेन करते रहते हो कि यस आई एम डूइंग द थिंग्स एज इट इज या फिर जैसा मुझे करना चाहिए ऐसा ही मैं कर रही हूँ. बट व्हाई यू आर फीलिंग दैट. आप मेरे साथ क्यों गुस्सा हो. आप क्यों नहीं समझ रहे हो. ऐसे जब आप बार बार अपनी चीजों को ओवर एक्सप्लेन करते हो आप दूसरे के नजर में वो रिस्पेक्ट खो देते हो जब आप वो स्पेस नहीं देते एंड यू टेंड टू ओवर एक्सप्लेन. ओके. एंड नंबर टू इज ओवर गिविंग. कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, कदर नहीं कर रहा है पर आप उसको दिए जा रहे हो और ऐसा सोच रहे हो कि समडे ही और सी विल अंडरस्टैंड इट. जबकि वो आपको डिजर्व ही नहीं करता या फिर करती है. क्यों आप ऐसा करते हैं. आपको लगता है कि चलो बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे, समझ जाएंगे. तो यू नीड टू कीप सम बाउंड्री. यू नीड टू गिव सम कॉन्सिक्वेंसेस कि आपको रेस्पेक्टफुली बिहेव करना है. अगर मैं आपके साथ रेस्पेक्टफुली बिहेव कर रही हूँ, सही ढंग से पेश आ रही हूँ, यू ऑल्सो नीड टू गिव दैट स्पेस एंड रेस्पेक्ट टू मी. पर ऐसा नहीं होता है. बहुत बार हम इसको जाने देते हैं. हमें लगता है कि वो दूसरा जो भी है वो कभी ना कभी हमें समझ जाएंगे कि हम कितना कुछ कर रहे हैं और वो भी हमें ऐसे ही रिस्पेक्ट देने लगेंगे. पर वो कभी का टाइम कभी नहीं आता. एंड यू फील योर सेल्फ बर्न आउट बाय ओवर गिविंग एंड ओवर एक्सप्लेनिंग. थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है एंगर रिएक्शन. जब आप दूसरे को बहुत देते हो, अगर आपको लगता है कि आप घर पे इतना कुछ कर रहे हो बट यू आर नॉट गेटिंग दैट रेस्पेक्ट, यू आर नॉट गेटिंग दैट वैल्यू,
तो डेफिनेटली उसमें क्या होता है, आप पहले तो दबा देते हो खुद को, पहले तो एक्सप्लेन करते हो, देखो मैं इतना कुछ कर रही हूँ, इतना कुछ मैनेज कर रही हूँ, या फिर इतना मैं सैक्रिफाइसिंग हूँ, इतना कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, बट यू आर नॉट गेटिंग दैट। तो धीरे धीरे आपके अंदर क्या होता है, गुस्सा आता है। आपको लगता है चाहे जितना भी करो, ये लोग तो मुझे समझने ही वाले नहीं है। हो सकता है ऑफिस में कोई आपका फायदा उठा रहा है, या फिर बच्चे आपको नहीं समझ रहे हैं, आपको रिस्पेक्टफुली बिहेव नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके इन लॉज, या फिर आपके पार्टनर, कोई भी हो सकते हैं वो। तो आपको देखना है कि कौन से सिचुएशन में आपको फील हो रहा है कि यू आर नॉट गेटिंग दैट रेस्पेक्ट, और इसका रीजन क्या हो सकता है। अभी मैं जो आपको बता रही हूँ, ओवर एक्सप्लेनिंग हो सकता है, या फिर आप वो सिचुएशन में ओवर गिविंग हो जाते हो, या फिर जब आप दे दे के थक जाते हो, आपको बहुत गुस्सा आ जाता है। दो सिचुएशन हो सकते हैं इसमें, या तो आप खुद के अंदर दबा दोगे, या फिर आप गुस्सा दिखाओगे। देन फोर्थ सर्कमस्टांसेस आ रहा है अवॉइडिंग बाउंड्रीज। आप क्या करते हो, आपको पता है कि द अदर पर्सन इज नॉट डूइंग राइट विथ यू, बट स्टिल यू आर नॉट यू आर नॉट आप कोई बाउंड्री सेट ही नहीं, यू आर नॉट सेटिंग एनी काइंड ऑफ बाउंड्री, कि आपको वो चाहे जैसा आपके साथ बर्ताव कर रहा है या फिर कर रही है, बट यू आर जस्ट टॉलरेटिंग एवरीथिंग। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस आ जाता है कि आपको बाउंड्री सेटिंग करना है। बाउंड्री मतलब क्या है, जैसे एक घर में एक बाउंड्री होता है तो घर सेफ रहता है, वैसे ही आप कितना दूर तक संभाल सकते हो, व्हाट इज योर टॉलरेटिंग पॉइंट, up to which point you can tolerate, up to which after which point you cannot tolerate, वो आपको आपके अंदर से तय करना होगा। इसमें कोई चीज सही या गलत नहीं है, आपके सिचुएशन के हिसाब से, आपकी मेंटालिटी, आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड के हिसाब से आप कितना आप दे सकते हो दूसरे को, और कितने लिमिट के बाद यू विल नॉट बी एबल, और दूसरे क्या, कैसा बिहेवियर आप कितने दूर तक टॉलरेट कर सकते हो, कितने दूर के बाद आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियर। ये बात आप जब तक अंडरस्टैंड नहीं करते हो, यू विल बी जस्ट ओवर गिविंग द अदर पर्सन। देन फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कम्स नॉट वैल्यूइंग योरसेल्फ। आप जब खुद को ही वैल्यू नहीं करोगे, तो आप कहाँ से सोचोगे कि दूसरा आपको वैल्यू करेंगे। अगर आप हर चीज में खुद को कॉम्प्रोमाइज किए जा रहे हो, खुद को सैक्रिफाइसिंग दिखाए जा रहे हो, बिकॉज ये हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत इनग्रेंड किया गया है कि एक लड़की को सैक्रिफाइसिंग होना है, ओवर गिविंग होना है, कंप्लेन नहीं करना है, एंगर शो नहीं करना है। इसीलिए बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लेडीज खुद के अंदर वो चीजों को दबा देती है, चाहे दूसरा कैसे भी बर्ताव करे, उसको वो टेकन फॉर खुद को वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती है, और उसी सिचुएशन में धीरे धीरे उनको लगता है कि समय के साथ सब बदल जाएगा, या फिर कोई समझ समझ पाएगा या नहीं पाएगा। बट एक सिचुएशन आ जाता है जहां पे आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, फिर आप धीरे धीरे खुद को ही डाउट करने लगते हो, खुद को ही दूसरों के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में लग जाते हो। फिर वो पीपुल प्लीजिंग एटीट्यूड आ जाता है, जो चीजें आप नहीं करना चाहते हो वही चीजें आप करने लगते हो, कि शायद दूसरे को समझ में आ जाए, एंड ही और सी विल स्टार्ट वैल्यूइंग यू। पर नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आता है, दूसरे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो आप जैसे हो, क्या आप खुद को वैल्यू देके खुद को मेंटेन करने का प्रॉमिस दे सकते हो आज मुझे? प्रॉमिस? यस। तो आप खुद को वैल्यू देना सीखो। जब तक आप खुद को रेस्पेक्ट नहीं करोगे, दूसरे कभी भी आपको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज घर पे कोई मेहमान आते हैं, या कुछ भी एडजस्टमेंट की जरूरत होता है, तो आप क्या बोलते हो कि आप बेड पे सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊं, मैं कहीं पे भी सो जाती हूँ। ऐसा मोस्टली लेडीज बोलते हैं। या फिर खाने में कुछ अच्छा बना है, दूसरे घर वाले सब खा लिए, आपके लिए कुछ बचा ही नहीं, और आप क्या बोल रहे हो कि हाँ हाँ जो चाहे जैसा भी है मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। आप जब एडजस्ट कर लेते हो, आप देखोगे सिचुएशन के साथ धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि आपको, आप पहले खुद बोलोगे, फिर
बाद में वही घर वाले आपको बोलेंगे, हाँ हाँ, नहीं है तो क्या हुआ है, वो तो एडजस्ट कर लेती है, तुम तो नीचे ही सो जाना, तुम आज खाना नहीं है वैसे ही चला लो, एक दिन की तो बात है। फिर आपको बुरा लगता है, अरे ये घर वालों के लिए मैं इतना कुछ कर रही हूँ, एंड वो लोग मेरा तो कदर ही नहीं कर रहे, कुछ भी चीज है मुझे ही बोल रहे हैं कि तुम ही एडजस्ट कर लो, तुम ही सेक्रीफाइस कर लो। वहां पे आपको बहुत गिल्ट होता है, राइट? तो वो वाला सिचुएशन नहीं आए, इसके लिए हम आज सीखेंगे कि कैसे हम सेवन पिलर्स के थ्रू जाए, कि कैसे हम वो रेस्पेक्ट को अर्न करें। सो द टॉपिक इज सेवन पिलर्स ऑफ अर्निंग रेस्पेक्ट। ये सब आप जब सीख जाओगे, यू विल मास्टर टू ट्रांसफॉर्म योर प्रेजेंस, इवन इफ द सेम सिचुएशन, सेम पीपल, still then you will be learning how to handle yourself so that you can earn that respect for yourself. सो नंबर वन, बी काइंड नॉट वीक। आप बोलो कि ये क्या चीज है, कोई अगर दूसरा आपको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, देन हाउ यू कैन बी काइंड? आपको तो अपने अंदर या तो गुस्सा आएगा, या फिर फ्रस्ट्रेशन आएगा, या फिर दुख आएगा, सैडनेस आ जाएगा। बट नो, काइंडनेस इज स्ट्रेंथ। जब आप काइंडनेस प्लस क्लैरिटी के साथ बिहेव करते हो, तभी आप पावरफुल होते हो। क्योंकि आप जब गुस्सा दिखाते हो, चाहे कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि सिचुएशन सही है, आप सही हो, बट बिकॉज यू आर टेलिंग समथिंग विथ लॉट्स ऑफ एंगर, द अदर पर्सन इज टेकिंग यू लाइक यू आर गिल्टी, कि आप इतने जोर से चिल्ला के बात कर रहे हो, आप झगड़ालू हो, ऐसा कुछ आपको बोल सकते हैं। फिर आप चाहे सिचुएशन में सही हो, ऐसा हो सकता है कि यू हैव टू टेल द सॉरी, नहीं मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रही थी, तो उल्टा पड़ जाता है सिचुएशन। दूसरा बंदा क्या आपको सॉरी बोलेंगे, आपको जाके फिर से वहां पे सॉरी बोलना पड़ता है। सो नेवर लेट योर काइंडनेस, जो भी बात बोलना है, यू नीड टू प्रैक्टिस दिस, कि आपको पोलाइटली बट फार्मली यू हैव टू स्पीक वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, स्पीक विथ क्लैरिटी टू द पॉइंट। ऐसे घुमा घुमा के, जैसे हम लेडीज को आदत होता है कि 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले क्या हुआ था, उसी चीज को हम बार बार लेके आते हैं और उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। यू डोंट नीड टू गो थ्रू दैट। जो भी टॉपिक है उसी पॉइंट में, उसी टॉपिक के ऊपर यू नीड टू स्पीक पोलाइटली बट फर्मली। ओके, नाउ लेट अस गो थ्रू द पिलर टू। नोट लिख रहे हैं? यस। पिलर टू इज एक्ट रेस्पेक्टफुली फॉर योर सेल्फ। जब आप खुद को रेस्पेक्ट देते हो, तभी जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरे आपको कैसे रेस्पेक्ट करेंगे। जब आप खुद को वैल्यू नहीं करते हो, तो इनडायरेक्टली आप दूसरों को सिखाते हो कि वो आपको डी वैल्यू करें। सो लर्न हाउ टू रेस्पेक्ट योर सेल्फ। आप खुद को अटेंशन दो, और दूसरों की बातों के बीच आप इंटरप्ट मत करो, उनको जज मत करो। सब पर्सन पर्सन टू पर्सन, सब लोग इंडिविजुअली वेरी करते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दे विल बी बिहेविंग अकॉर्डिंग टू यू, but you need to learn how to behave with them, so that your dignity will be maintained, and the other person will learn that this much is your boundary, and if he or she crosses this boundary, they will have to face the consequences. Okay, so you have to give attention to the situation, do not interrupt, do not judge, and attract व्हाट यू प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस करना है कि आप वैसा वाला सिचुएशन जहाँ पे आपको फील होता है कि यू आर नॉट फीलिंग दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, तो आप वो सिचुएशन में कौन सा आपका बेस्ट बिहेवियर होगा, जिससे आप वो रेस्पेक्ट को अर्न कर सकते हो। आप वो प्रैक्टिस करो, जिस तरह आप प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे कि आपका जो आप जैसे रिएक्शन दे रहे थे, वो धीरे धीरे रेस्पॉन्स पे चेंज हो जाएगा। आप इमिडिएटली एंगर रिएक्शन या फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, रोना धोना ऐसा नहीं करोगे। यू विल बी कीपिंग योर काम एंड डीलिंग विद द सिचुएशन इन अ काम मैनर। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द पिलर थ्री, लिसन ट्रूली। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम ढंग से नहीं सुनते हैं दूसरे की बात को, और इमिडिएटली रिएक्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो भी बात है, जो भी सिचुएशन है, अगर दूसरा कोई भड़क के कुछ भी बोल रहा है या फिर बोल रही है, यू जस्ट लिसन व्हाट दे आर ट्राइंग टू से यू।
टेक अ पॉज, रिफ्लेक्ट इनसाइड योरसेल्फ कि क्या वो जो कह रहे हैं वो आपके लिए सही बोल रहे हैं। अगर वो सही बोल रहे हैं देन यू नीड टू रेक्टिफाई योरसेल्फ। अगर वो गलत बोल रहे हैं देन यू नीड टू रेस्पॉन्ड विथ योर कॉन्शियसनेस। पीपुल रेस्पेक्ट दोज हु मेक देम फील हर्ट। अगर आप दूसरों की बात सुनकर सही ढंग से रेस्पॉन्स देते हो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रेस्पेक्ट इट। हो सकता है एक बार में ना हो, बट जब जब आप बार बार इस चीज को प्रैक्टिस करते हो तब तक आप देखोगे धीरे 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 आपका बिट बाय बिट आपके वो सिचुएशन में आपको रेस्पेक्टफुल फील होगा, आपका ऑथोरिटी आएगा और आपको डाउन फील नहीं होगा। सो हियर इज द फॉर्मूला। हियर सुनना, पॉज, जस्ट टेक अ ब्रेक, रिफ्लेक्ट एंड देन रेस्पॉन्ड। ऐसा नहीं है कि पहले जैसे हो रहा था कि इफ एनीथिंग हैपेंस यू इमीडिएटली बर्स्ट आउट विथ एंगर या फिर फ्रस्ट्रेशन या फिर सैडनेस जो भी दिखाते थे। यू नीड टू pause that, pause, pause, and practice. With practice you can uh, you can give the proper response in that situation. ठीक है। Now let us go through the pillar 4, take responsibility। अगर कोई भी सिचुएशन में आपको कोई दूसरा एक बार कर लिया आपके साथ कुछ बुरा, दैट इज नॉट योर फॉल्ट। अगर वो बार बार करने की हिम्मत कर रहा है देन डेफिनेटली दिस इज योर फॉल्ट। ऐसा बोला जाता है कि दूसरे हमारे साथ कैसे बिहेव करेंगे हम ही उनको सिखाते हैं। सो नो एक्सक्यूज, ओन योर बिहेवियर एंड से योरसेल्फ आई चूज टू रेस्पॉन्ड बेटर। से योरसेल्फ आई चूज टू रेस्पॉन्ड बेटर। आई चूज टू रेस्पॉन्ड बेटर। तो आपको सीखना है कि आपको जैसे आप बच्चे को सिखाते हो उसका हैबिट बिल्डिंग कराते हो, हाउ टू ब्रश, हाउ टू चेंज द ड्रेस, बाथरूम में कैसे जाना है, वैसे ही आपको दूसरों को सिखाना है कि हाउ दे कैन बिहेव विथ यू प्रॉपरली। व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर यू कैन take easily, what kind of behavior you are not going to take. Now let us go through the pillar 5, leave anger behind। पहले जैसे होता था मैं भी बहुत बार एंगर में इतना भड़क जाऊंगी कि अरे पिछला पिछला क्या क्या बोलती रहूंगी। सो इसको हम बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। टॉपिक कुछ है पर बोल कुछ रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता है। आप जो समाधान चाहते हो वो कभी नहीं मिलता है। सो यूज द 10 सेकेंड रूल, रेस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। कभी भी कुछ होता है, बहुत सिचुएशन खराब है, कोई दूसरा आपको अनाप शनाप बके जा रहा है, बट स्टिल स्टिल टेक अ पॉज। फिर आप सोचो कि क्या इसको रेस्पॉन्स करना जरूरी है। क्योंकि आपको जो सही लग रहा था आपने वैसे बहुत बार रिएक्ट करके रेस्पॉन्ड जैसे भी आपने किया होगा बहुत बार देख लिया है। सो व्हाट इज द बेस्ट रेस्पॉन्स आपको अपने माइंड के अंदर सोचना है within that fraction of seconds, within those 10 seconds, and then only you respond। आप देखोगे कि आप 90% आपको और गिल्ट नहीं होगा कि हाय मैंने ऐसे कैसे कह दिया, हाय मैंने इतना गुस्सा क्यों दिखाया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यू विल नॉट बी फीलिंग दैट बिकॉज यू विल बी रेस्पॉन्डिंग प्रॉपरली। Now let us go through the pillar number 6। 6 is willingness to change। जब आप बहुत बार ऐसा होता है कि सालों साल महीना भर आप जब एक ही एनवायरनमेंट में एक ही सिचुएशन में एक ही सर्कमस्टांसेस फेस करते रहते हो, धीरे धीरे ऐसा होता है कि आप फील करते हो कि यू आर द गिल्टी वन। आप खुद को सेल्फ डाउट करने लगते हैं। आपको लगता है मेरे अंदर कहीं कुछ कमी है, इसीलिए वो दूसरा बंदा मुझे ही हमेशा कमी दिखाया जा रहा है। पर जब आप अपने माइंडसेट को चेंज करने का ठान लेते हो, आप समझ जाते हो कि चलो प्रॉब्लम कुछ है, क्या उसका समाधान हो सकता है। तब आप अपने गिल्ट ट्रैप से बाहर निकल के आते हो। जब आप सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हो देन ओनली यू विल गेट द सोल्यूशन। जब तक आप वो मोस्टली हमारा मेंटेलिटी क्या होता है, कुछ भी सिचुएशन हुआ उसी को ही हम अपने माइंड में प्ले किए जाते हैं। पर जब तक हम सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होते हैं तब तक हमें सोल्यूशन नहीं मिलता है। हियर द ट्रिक इज
बिल्ड योर माइंडसेट टूवर्ड्स सोल्यूशन। आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड रहना है। आपको जो भी सिचुएशन है कैसे आपको डील करना है, अगर आपको सीख जाओगे आगे से आप डील कर पाओगे। जब तक आप गाड़ी चलानी नहीं सीखे थे तब तक आप गाड़ी चलाने नहीं पा रहे थे। जब आप गाड़ी चलाना सीख गए, जब आप उसके सारे टेक्निकलिटीज, कहाँ पे क्लच है, गियर है, ब्रेक है, सब सीख लिए, तब आपने गाड़ी चला लिया। वैसे ही कोई बिहेवियर की कोई सिचुएशन में अगर आप डील नहीं कर पा रहे हो, देन इट इज नॉट नीडेड टू फील गिल्टी और फ्रस्ट्रेटेड और सैड और एंग्री। आपको वहां पे देखना है कि ऐसे वाले सिचुएशन में मैं कैसे डील कर सकती। सो अपग्रेड योर माइंडसेट, इवॉल्व योर बिहेवियर। जब आप वो अपना बिहेवियर चेंज कर दोगे, विथ चेंजिंग बिहेवियर विल गेट न्यू रिस्पॉन्स, न्यू ट्रीटमेंट। यस। Now, let us go through the pillar number 7. Build a strong presence. आप जब जब दूसरे के लिए अवेलेबल रहते हो, मोस्टली घर में ऐसा होता है कि आप हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए या फिर घर वालों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, तो विथ टाइम दे विल डेफिनेटली टेक यू फॉर ग्रांटेड कि आप हमेशा अवेलेबल हो। कोई भी चीज बोले आप उसमें हाँ कर बोलने के लिए तैयार हो। क्या आप खुद के ऊपर काम करने के लिए तैयार हो? क्या आप खुद का एक प्रेजेंस बनाना चाहते हो? देन दिस इज द टाइम कि आप उनके ऊपर फोकस ना करो और खुद के ऊपर फोकस करो। खुद के ऊपर आप कैसे फोकस कर सकते हो? बाय रीडिंग। रीड गुड बुक्स अबाउट कम्युनिकेशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। वैसा वाला बुक आपको पढ़ना है। लर्न कीजिए कि कैसे कोई सिचुएशन में मैं उसको कैसे रिस्पॉन्स करूं, और अपने को ग्रोथ कराने का, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम कीजिए। इम्प्रूव योर पोस्चर। पोस्चर सही रखिए, स्ट्रेट रखिए, वॉइस फॉर्म रखिए, पोलाइट रखिए। एंड सराउंड योरसेल्फ विथ हाई एनर्जी पीपल। जो लोग आपको ड्रेन करते हैं उनसे आपको मेंटली फिजिकली डिस्टेंस करना है। और जहां पे आपको सही फील होता है, अच्छा फील होता है, और आपको अंदर से अपलिफ्टिंग फील होता है, सराउंड योरसेल्फ विद दैट काइंड ऑफ पीपल। और आजकल तो इतनी सुविधा है टेक्नोलॉजी के थ्रू, आप जूम के सेशन से, आप कोई कम्युनिटी से, आपके ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से, जो जो लोगों के साथ या फ्रेंड्स के साथ आपको हाई एनर्जी फील होता है, यू नीड टू सराउंड योरसेल्फ मोर विद देम, विथ बुक्स, with learnings, with people. Yes, I hope these 7 steps are will be really working for you, because these all steps worked wonderfully for me. आई वॉज ऑल्सो इन दैट स्टेज। मैं वही स्टेज पे थी जहाँ पे मैं हमेशा क्रिएट करती रहती थी, या फिर फ्रस्ट्रेटेड फील करती, या फिर रोना धोना, गुस्सा, अंदर से इतना गुस्सा आता होगा फिर भी आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक। पता नहीं वो दूसरा बंदा मेरे बारे में क्या सोचे। बहुत बार हमें फियर होता है कि क्या करेंगे अगर कुछ रिलेशनशिप में ब्रेक आ जाएगा, इसीलिए हम अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करते। सो फोकस अपना दूसरों से हटाकर आपको खुद के ऊपर फोकस करना है। आप जब खुद के ऊपर फोकस करोगे, आप दूसरों के लिए अवेलेबल हमेशा नहीं रहोगे। आप जब दूसरों के लिए अवेलेबल अपना कम कर दोगे, तो आप देखोगे कि दूसरे आपके प्रेजेंस को वैल्यू कर रहे हैं और आपका रिस्पेक्ट बढ़ रहा है। सो यू नीड टू लर्न दैट। और आप हमेशा अपने पोस्चर को स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट करके रखें। जब आप दुखी होते हो पोस्चर हंचिंग होता है, वॉइस में क्लैरिटी नहीं आती है, फॉर्मनेस नहीं आती है। तो ये सब बढ़ाने के लिए आपको खुद के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और आपका एनवायरनमेंट को हमेशा हाई एनर्जी पीपल के साथ सराउंड करके रखें। जब आप ड्रेन, जो लोग आपको ड्रेन फील कराते हैं, जो लोग आपको नेगेटिव फील कराते हैं, उनके साथ रहोगे तो आपको वैसा वाला ही फील आना है जो अब तक आ रहा है या फिर आ रहा था। जब आपको अगर हाई एनर्जी फील करना है तो आपको वैसे वाले लोगों के मेल में ही रहना है, संगत में ही रहना है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जैसा आपको सही लगे। नाउ ओपन योर नोटबुक and write down. I'll be giving you 1 minute of time. Who do you want to rebuild respect with? अभी हमने पहले जो शुरू किया, जहां पे हमने देखा कि हम कैसे अपना रेस्पेक्ट बिल्ड कर सकते हैं, किसके साथ आपको रेस्पेक्ट में प्रॉब्लम है। अभी आप जो ये 7 पिलर्स को सीखा और क्यों हमारा रेस्पेक्ट कम होता है सीखा, इसके बाद अब आप कहाँ पे अपने आप को
ग्रो कराओगे, कौन से पिलर के ऊपर आप काम कराओगे, और किसके साथ कि आपका रेस्पेक्ट बना बढ़े या फिर बन जाए। हु डू यू वांट टू रीबिल्ड रेस्पेक्ट टू, किसके साथ आपको रेस्पेक्ट, जिसके साथ आपको डिग्निफाइड फील नहीं हो रहा है, उसका नाम लिखो। उसका बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर, कौन से सिचुएशन में आपको रेस्पेक्टफुल नहीं फील होता है, और उसी सिचुएशन में उसी पर्सन के साथ आप कैसे डील करोगे। यस, टेक योर 1 मिनट टाइम। आप ये वीडियो को पॉज करके यहाँ पे अपना राइट डाउन भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट बिहेवियर विल यू चेंज, ये तो है आप दूसरों के साथ कैसे बिहेव करें। अभी आप खुद के अंदर देखो वो कौन सा बिहेवियर है जहाँ पे आपको ड्रेन फील होता है, और वो बिहेवियर आप कैसे चेंज करो। आपका बिहेवियर, जैसे हमने अभी बताया कि आपको सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करना है, टोनालिटी के ऊपर काम करना है, खुद को आपको कैसे ग्रोथ कराओगे, कैसे सिचुएशन में कैसे बिहेव करोगे। तो और काइंडली, विथ योर काइंडनेस, कंपेशनेटनेस एंड पोलाइट येट फर्म वॉइस, तो आप कौन से बिहेवियर के ऊपर काम करने वाले हैं, ये आपको लिखना है अभी। व्हाट बिहेवियर विल यू चेंज। ओके, हो गया। नाउ विजुअलाइज, क्लोज योर आईज एंड विजुअलाइज द सिचुएशन or the person with whom you feel that you are not respected. You feel really bad with that situation. अभी आप देखो कि वो सिचुएशन में कौन सा वो बेस्ट रेस्पॉन्स होता है। बहुत बार ऐसा होता है, हम बाद में सोचते हैं अरे ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल नहीं बोल के वैसा बोलना चाहिए था। तो वो कैसा आप बोलते हैं, और वो भी पोलाइटली एंड फॉर्मनेस के साथ। क्या आप पॉज लेके बोलोगे, क्या आप बोलोगे कि चलो जो भी वो बोल रहे हैं अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, 5 मिनट बाद में आके बोलूंगी मेरा पॉइंट, या फिर 2 मिनट का ब्रेक ले लोगे, या फिर शांत मन से पहले विचार करोगे। कौन सा वो रिस्पॉन्स हो सकता है। अगर वो रिस्पॉन्स आपने ले लिया, अभी देखो वो सिचुएशन में आप कैसे विन विन होते आगे, कि वैसा वाला सिचुएशन पहले जो आपको रेस्पेक्टफुल फील नहीं कराता था, अभी भी सिचुएशन में आपने बहुत अच्छे से डील किया, एंड यस यू दैट सिचुएशन। मैं नहीं बोल रही हूँ कि दूसरों को हराना है, मैं बोल रही हूँ कि कहाँ कैसे सिचुएशन में आप डील करोगे कि आपको अंदर से बुरा ना लगे, आप अपना स्टैंड पॉइंट सही सही से ले पाओ, और दूसरों की नजर में अपना रेस्पेक्ट को मेंटेन करके रख पाओ। ओके, सो दिस इज द स्टेप वी नीड टू गो थ्रू, कि आपको फील करना है कैसे आप रेस्पेक्टफुल रहोगे अपने सिचुएशन में। यस, तो ये था हमारा सेशन आज रेस्पेक्ट के ऊपर। अभी आप खुद के लिए, मैं आपको एक अफर्मेशन देती हूँ। जब भी आपको लगता है कि यू आर नॉट फीलिंग रेस्पेक्टफुल, तब तब आपको खुद से बोलना है कि आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ एंड अदर्स रेस्पेक्ट मी। जब जब आप खुद को रेस्पेक्ट करते हो, तभी दूसरे आपको रेस्पेक्ट करते हैं। और आपको देखना है अभी जो आपने जर्नलिंग एक्सरसाइज किया, कैसे किसी के साथ, कौन से वो पर्सन है जिनके साथ आप अपना रिस्पेक्ट बिल्ड करना चाहते हो। नेक्स्ट है कौन सा वो बिहेवियर है जो अपने अंदर आप चेंज करना चाहते हो। और बार बार आपको वो मेंटली आपको प्रैक्टिस रिहर्सल कराना है। या तो आप मेंटली करो, या फिर आप मिरर के सामने करो। वो सिचुएशन को इमेजिन करो जहां पे आपको लग रहा था कि आप सही ढंग से वो सिचुएशन को डील नहीं कर पा रहे। अभी फिर से उसको इमेजिन करके देखो कि अगर वो सिचुएशन को सही ढंग से डील किया, हाउ यू आर फीलिंग। उसको जितना बार आप इमेजिन करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे वो सिचुएशन को इतने अच्छे से डील कर लोगे कि वो आपका सेकंड नेचर बन जाएगा।
अभी जो सिचुएशन में आपको ड्रेन फील होता है, आपको रोना आ जाता है, आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, वही सिचुएशन होगा, वही पर्सन होंगे, बट यू विल बी काम इनसाइड. सो स्टे अलाइंड एंड स्टे empowered. थैंक यू सो मच.